अभी नहीं, 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 नहीं। कहते हैं कि कानून के हाथ लंबे होते हैं। अगर आप हमसे पूछें तो पुलिस वालों के हाथ कानून से भी ज्यादा लंबे होते हैं, क्योंकि कानून तो केवल मुजरिमों को सजा देता है, लेकिन पुलिस वाले अपनी वर्दी के नशे में इतना ज्यादा चूर हो जाते हैं कि वो किसी के भी गिरेबान में हाथ डाल देते हैं बिना ये सोचे समझे कि सामने वाले की गलती है या नहीं। कई बार तो इन पर वर्दी का नशा इतना ज्यादा चढ़ जाता है कि ये सामने वाले को तब तक मारते हैं जब तक कि उसके मुंह से चीखे न निकल आए। नहीं, हम ऐसा बिल्कुल भी नहीं कह रहे हैं कि सभी पुलिस वाले अपनी वर्दी का धौंस दिखाते हैं। कुछ आम जनता की रक्षा के लिए भी खड़े होते हैं, लेकिन सवाल ये आता है कि जब आम जनता की रक्षा करने वाले यही रक्षक भक्षक का रूप ले लें तो क्या कोई पुलिस वालों पर हाथ उठा सकता है? क्या जनता को यह अधिकार है कि वो अपने बचाव में पुलिस पर पलटवार कर दे? सवाल थोड़ा पेचीदा जरूर है, लेकिन इसका जवाब जानना उतना ही जरूरी है। इसलिए वीडियो में हमारे साथ इसी तरह बने रहें। और अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई देर किस बात की है, फटाफट सब्सक्राइब करें ताकि हम इस तरह की जबरदस्त वीडियोस आपके लिए लाते रहें। दोस्तों, हमारी आज के वीडियो में जितनी भी बातें आपको बताई जाएंगी वो संविधान द्वारा आपको दिए आपके हक के आधार पर ही बताई जाएंगी। ऐसे में अगर हम सबसे पहले बात करें कि यदि कोई व्यक्ति अपना काम कर रहा है तो उस स्थिति में कोई भी पुलिस वाला उसके साथ मारपीट या गाली गलौज नहीं कर सकता। यहाँ पर काम से हमारा मतलब है कि जो काम आम इंसान कर रहा है वो उसके अधिकारों में शामिल हो, जैसे कि सड़क पे गाड़ी चलाना। अब अगर आप सभी डॉक्यूमेंट्स के साथ आराम से सड़क पे गाड़ी चला रहे हैं बिना अपनी स्पीड को हवा की रफ्तार में किए, तो आप अपना काम कर रहे हैं। ऐसे में कोई पुलिस वाला नहीं आपका चालान काट सकता है, नहीं आपसे पैसे मांग सकता है। लेकिन अगर आपके पास कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं है या फिर आप खुद को सुपरमैन कह के अपनी गाड़ी में उड़ने की कोशिश कर रहे हैं तो पुलिस वाला आप पे कार्रवाई कर सकता है। लेकिन अगर आप सभी चीजें कानून के दायरे में रह के करते हैं तो किसी भी पुलिस वाले को हक नहीं है कि वो आपके साथ बदतमीजी करे या फिर आपको मारे पीटे। हालांकि इन सारी चीजों के बावजूद पुलिस वाला अगर आपके साथ बदतमीजी करता है तो पीड़ित इंसान पुलिस वाले के खिलाफ आईपीसी की धारा 166 के आधार पर मुकदमा दर्ज करवा सकता है। इतना ही नहीं, यदि पुलिस वाले के द्वारा पीड़ित व्यक्ति के साथ मारपीट भी की जा रही है तो मारपीट की धारा भी जोड़ दी जाएगी। कहने का मतलब यह है कि पुलिस वाला आपके साथ जो भी दुर्व्यवहार कर रहा है उन सब का पूरा लेखा जोखा इसी धारा में शामिल हो जाता है। अगर मामला कुछ ज्यादा ही गंभीर है और बात एफआईआर तक पहुंच गई है तो मामला बकायदा थाने में दर्ज होगा। लेकिन अगर थाने में पुलिस वाला मामला दर्ज करने से इनकार कर देता है तो आप डायरेक्ट अदालत का दरवाजा खटखटा सकते हैं। अब ये सारी चीजें तो हुई उन लोगों के लिए जो पुलिस वालों द्वारा मारपीट को सहन करके कानूनी तौर पे कार्रवाई करना सही समझते हैं। लेकिन हमारे कुछ भाई बंधु ऐसे हैं जो अपने गुस्से पर काबू नहीं कर पाते और कई बार वो अपने साथ हुई नाइंसाफी को कतई सहन नहीं करते। ऐसे में सवाल यह आता है कि क्या पुलिस वालों द्वारा की गई मारपीट का जवाब हम भी उन्हीं की भाषा में उन्हें दे सकते हैं क्या? अब इस तरह के लोगों के बारे में हम आपको बता दें कि हाँ, आप भी पुलिस वालों के साथ मारपीट कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले 2 प्रकार की परिस्थितियों के बारे में जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो कहते हैं ना कि आधा ज्ञान हमेशा काम खराबी करता है। इसलिए इस बात की पूरी जानकारी लेना बहुत जरूरी है कि हम आम जनता कब और किस परिस्थिति में पुलिस वालों के ऊपर हाथ उठा सकती है। पहली परिस्थिति के बारे में अगर हम बात करें तो अगर कोई आदमी खुद जाकर पुलिस वाले से भिड़ता है, जैसे कि मान लीजिए कि किसी पुलिस वाले के पास आपकी गिरफ्तारी का वारंट है और पुलिस वाला आपको गिरफ्तार करने के लिए आ रहा है, लेकिन आप चुपचाप पुलिस वाले के साथ जाने की जगह उसके साथ मारपीट करने लगते हैं, तो भले ही पुलिस वालों का आपको पहले गिरफ्तार करने का कारण गलत हो, लेकिन इस बार पुलिस वाले आपको छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि आपने बिना किसी वजह के पुलिस वाले के ऊपर हाथ उठाया है और ये पूरी तरह से कानून के खिलाफ है। जिसकी वजह से आपके ऊपर उल्टा धाराएं लग जाएंगी और कोई भी आपको फिर बचा नहीं सकता। यानी कि यदि पुलिस वाले पर हमले की पहल आपने की है तो आपके पास बचाव के लिए कोई भी तर्क या कारण नहीं रहेगा। आइए अब बात करते हैं दूसरी परिस्थिति के बारे में। यदि किसी पुलिस वाले को आपसे पैसे ऐंठने हो या आपसे कोई पर्सनल दुश्मनी निकालनी हो या पुलिस वाले को कानून का कुछ पार्ट सिखाने की कोशिश की गई हो जो कि पूरी तरह से कानून के दायरे में है और पुलिस वाले ने उसे मानने से इनकार कर दिया, और इन सारी चीजों के बावजूद पुलिस वाले ने आपको बिना वजह मारना शुरू कर दिया, तो दोस्तों यहाँ पर भी आप उस पुलिस वाले को मार नहीं सकते। यानी कि अगर पुलिस वाला अपना रोब जमाते हुए आपको मारना शुरू भी कर देता है तो भी आपको शांत रहना है, क्योंकि यहाँ अगर आपने पुलिस वाले के ऊपर हाथ उठाने की कोशिश की तो मामला बिगड़ सकता है। आपको इस तरह की परिस्थिति में धैर्य रखकर पुलिस वाले से पिटना ही पड़ेगा, क्योंकि आपने पुलिस वाले के ऊपर जरा सी भी हाथ उठाने की सोची तो उसके बाद आपके ऊपर धारा 353 और 332 के तहत केस दर्ज होगा। यहाँ कहने का मतलब ये दोस्तों, अगर आप पुलिस वालों से पिटते हैं तो केस मजबूत होगा और आप पुलिस वाले के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवा सकते हैं, जिससे पुलिस वाले को सजा होगी। लेकिन अगर आप उल्टा पुलिस वाले के ऊपर वार कर देते हैं तो मामला गड़बड़ हो जाएगा और आपके ऊपर भी केस दर्ज होगा। अब जाहिर सी बात है, इस परिस्थिति में आप चाहे जितना भी खुद की बेगुनाही का सबूत देते फिरेंगे, लेकिन लोग बात तो पुलिस वाले की ही सुनेंगे। इसलिए अगर आप हमारी माने तो शांति से पूरी ईमानदारी के साथ पुलिस वाले के 2-4 थप्पड़ खा लीजिए ताकि आप ईंट का जवाब पत्थर से दे सकें।
यानी कि आप इन 2-4 थप्पड़ों का जवाब उस पुलिस वाले के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके दे सकें, क्योंकि आपके केस दर्ज करने से पुलिस वाले की नौकरी पर खतरे के बादल मंडराने लगेंगे। अब कई सारे लोग सोच रहे होंगे कि शुरुआत में तो आपने बोला था कि आम जनता पुलिस के ऊपर हाथ उठा सकती है, लेकिन अभी आप बोल रहे हैं कि हाथ नहीं उठाना चाहिए। तो दोस्तों, यहाँ हमारे कहने का मतलब ये है कि अगर पुलिस वाला आपको 2-4 थप्पड़ मारता है तो आपको बिल्कुल भी उस पर हाथ नहीं उठाना चाहिए, उल्टा चुपचाप ये सारी चीजें सह लेनी चाहिए, ताकि आप बिना मतलब आम जनता पर वार करने के सिलसिले में उस पुलिस वाले के ऊपर मुकदमा दर्ज कर सकें, जिससे पुलिस वाले को कानूनी तौर पे सजा होगी और अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने के लिए आपको भी सराहा जाएगा। लेकिन अगर कोई पुलिस वाला बेहूदगी की चरम सीमा पे पहुंच जाता है और बिना वजह आप पर वार करता जा रहा है, जिससे आपको गंभीर चोट लग जाए, यहाँ हमारा गंभीर चोट से मतलब है कि पुलिस वाले ने आपकी आंख फोड़ दी हो, इतना मारा हो कि शरीर का कोई हिस्सा टूट जाए, कोई हड्डी टूट जाए, आपके प्राइवेट पार्ट पर जोरदार वार किया गया हो जिससे आपको असहनीय दर्द हो, इसके अलावा कुछ ऐसा किया हो जिसकी वजह से कान का पर्दा फट जाए, हाथों को शरीर से उखाड़ देना, ये सारी चीजें गंभीर चोट के अंतर्गत आती हैं, क्योंकि इन चोटों से इंसान इतनी जल्दी उबर नहीं पाता और पुलिस वाले के मारने के तरीके से आपको ऐसा लग रहा है कि ये पुलिस वाला आपको जान से मार देगा या फिर आपके ऊपर गोली चला देगा। अगर इस तरह की कोई कंडीशन आती है तो दोस्तों, यहाँ पर आपको अपनी आत्मरक्षा का अधिकार मिलता है। हमारे संविधान में इस बारे में साफ बताया गया है कि अगर कोई भी ऐसा व्यक्ति जो लोक सेवक है और अपने कर्तव्य का निर्वहन कर रहा है, तो आप उसके कर्तव्य में किसी भी प्रकार की बाधा नहीं डाल सकते। लेकिन अगर वो व्यक्ति कर्तव्य निर्वहन करने की आड़ में आपकी ही जान का दुश्मन बन जाता है, यानी कि आम जनता की जान का दुश्मन बन जाता है और आपको गंभीर चोट दे सकता है, एक ऐसी चोट जो जिंदगी भर आपका साथ न छोड़े, तो अपने बचाव में आप बिना 2 बार सोचे उसके ऊपर हमला कर सकते हैं। यहाँ तक कि अगर मामला बहुत ही ज्यादा गंभीर है और आप निर्दोष हैं, लेकिन पुलिस वाला आपको पूरी तरह से प्रताड़ित कर रहा है, आपकी जान का दुश्मन बन चुका है, तो आप उसकी जान तक ले सकते हैं। पर दोस्तों, ऐसा बहुत ही कम होता है, क्योंकि पुलिस वालों को पता है कि उनके पास वर्दी की ताकत है, पर यह ताकत संविधान से बड़ी नहीं है। संविधान में आम जनता को भी अपनी सुरक्षा का हक दिया गया है, इसलिए कोई भी पुलिस वाला अपनी नौकरी को खतरे में डालकर जल्दी इस तरह की हरकत नहीं करता। चलिए आपको एक केस के बारे में बताते हैं। साल 1997 में DK वासु के विरुद्ध बंगाल सरकार केस के बाद सुप्रीम कोर्ट ने बाकायदा पुलिस वालों को गाइडलाइन जारी करते हुए कहा कि अगर आप किसी भी व्यक्ति से कुछ पूछताछ करने जा रहे हैं तो आपकी आइडेंटिफिकेशन क्लियर होनी चाहिए, यानी कि आपकी वर्दी पर आपका बैच और आपकी रैंक लगे होने चाहिए। दूसरी गाइडलाइन के मुताबिक जब भी आप किसी व्यक्ति को अरेस्ट कर रहे हैं तो उसके लिए पुलिस को एक मेमो रखना चाहिए और उस पर अरेस्ट करने का दिन और समय अंकित होना चाहिए। उसके अलावा एक विटनेस का इस मेमो पर साइन होना अनिवार्य है और जिस इंसान को आप अरेस्ट कर रहे हैं उसका साइन और अप्रूवल होना भी जरूरी है। तीसरी गाइडलाइन के अंतर्गत ये बताया गया है कि पुलिस जब किसी व्यक्ति को अरेस्ट करती है और यदि अरेस्ट होने वाले व्यक्ति का परिवार वहां मौजूद नहीं है, तो इस परिस्थिति में उसके परिवार या दोस्तों को जानकारी देने का कर्तव्य पुलिस का होता है, ताकि घर वाले परेशान न हो कि आखिर वो व्यक्ति कहाँ गया। अंत में हम आपसे सिर्फ इतना ही कहेंगे कि अगर कोई पुलिस वाला आपकी गलती के बिना आपके ऊपर हाथ उठा रहा है तो शुरुआत में आपको बिल्कुल भी हाथ नहीं उठाना है, लेकिन अगर वो आपके किसी भी शारीरिक अंग पर गंभीर चोट कर रहा है तो आप अपना बचाव कर सकते हैं। दोस्तों, उम्मीद है आपको आपके सवालों के जवाब मिल गए होंगे। अब आपका वीडियो के बारे में क्या कहना है कमेंट में जरूर बताइएगा और इसी तरह के वीडियोस को लगातार देखते रहने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।